घृणा घृणा से कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह एक शाश्वत सत्य है। धम्मपद के श्लोक 5 में कही गई ये गहरी बातें समय से परे एक महान सत्य को दर्शाती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां क्रोध का सामना क्रोध से होता है और द्वेष और अधिक द्वेष को जन्म देता है, बुद्ध हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य सिखाते हैं। घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम और करुणा ही सच्ची शांति ला सकते हैं। धम्मपद श्लोक 5। कालयक्षिणी की कथा। ना ही वेरेना वेरानी समंतीदा कुदाचनम, अवेरेना का सम्मति इस दम्मो सनंतानो। इस संसार में घृणा को कभी भी घृणा से शांत नहीं किया जा सकता। यह केवल अहिंसा, प्रेम और करुणा से शांत होती है। यह एक शाश्वत सत्य है। कालयक्षिणी की कथा। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते हुए बुद्ध ने यह श्लोक एक ऐसी स्त्री के संदर्भ में कहा जो बांझ थी और उसकी सौतन उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। एक बार एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। बाद में उसने दूसरी पत्नी को अपनाया। पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी का गर्भपात करवा दिया और अंततः दूसरी पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। अगले जन्मों में वे दोनों मुर्गी और बिल्ली, फिर हरिणी और तेंदुआ के रूप में जन्मी। अंततः श्रावस्ती में एक कुलीन व्यक्ति की पुत्री और एक राक्षसी कालयक्षिणी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। राक्षसी ने उस स्त्री और उसके शिशु का पीछा किया। जब वह भयभीत मां बुद्ध के पास पहुंची और अपने पुत्र को उनके चरणों में रख दिया, तो राक्षसी को बुद्ध विहार के रक्षक देवता ने प्रवेश करने से रोक दिया। बाद में बुद्ध ने उसे बुलाया और दोनों को उनकी पूर्व जन्म की शत्रुता के बारे में बताया। एक सौतन के रूप में, एक बिल्ली और मुर्गी के रूप में, और एक तेंदुआ और हरिणी के रूप में। बुद्ध ने उन्हें यह सिखाया कि घृणा को केवल घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल मित्रता, समझ और सद्भावना से समाप्त हो सकती है। फिर बुद्ध ने यह श्लोक कहा, इस संसार में घृणा को घृणा से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। यह एक शाश्वत सत्य है। घृणा का अंत केवल प्रेम से ही संभव है। कल्पना कीजिए कि एक जलती हुई आग है। यदि हम उसमें अधिक ईंधन डालते हैं तो वह और अधिक भड़क उठती है, विनाश फैलाती है। घृणा भी इसी प्रकार काम करती है। यदि हम क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं तो हम पीड़ा को और बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और करुणा से प्रतिक्रिया देते हैं तो घृणा समाप्त हो जाती है। इसीलिए बुद्ध का यह उपदेश इतना गहरा है। घृणा कभी भी शांति नहीं ला सकती, केवल प्रेम ही ला सकता है। शांति और प्रेम का संदेश। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो एक क्षण रुकें और चिंतन करें। क्या आप किसी पिछली घृणा या क्रोध को थामे हुए हैं? क्या आप शांति और करुणा को अपनाने का चुनाव कर सकते हैं? नमो बुद्धाय। क्रोध से मुक्त रहें, शांति में रहें।